जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस। साथियों, साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आया हूं। साथियों, वो भी ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों, एनसीईआरटी में से निकाल के मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप यकीन मानिएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द इन क्वेश्चन को कवर कर सकें। साथियों, 50 क्वेश्चन है और हर चैप्टर से मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो मेरे साथियों, बिल्कुल कमर कस के बैठ जाइएगा। हम शानदार तरीके से ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वह किस रंग की ज्वाला में जलता है? तो साथियों, जब मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम रिबन को एमजी की जो रिबन होती है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है साथियों, तो वह किस रंग की ज्वाला में जलता है? साथियों, 4 विकल्प हैं। पहला नीली, दूसरा पीली, तीसरा सफेद और चौथी जो है साथियों लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सफेद। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वह सफेद रंग की ज्वाला में जलती है। साथियों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? साथियों, इस चैप्टर में हम लोग अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रियाएं, वोल्टेज अभिक्रिया और बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साथियों, इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं साथियों। पहला है Zn प्लस Cu SO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। तो साथियों देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, Zn प्लस CuSO4। साथियों, Zn प्लस CuSO4 ये अभिक्रिया है। इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो जो Zn है, जिंक है, वह क्या करती है साथियों, कॉपर को यहां से क्या करती है, विस्थापित कर देती है और स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाती है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है साथियों, बिल्कुल कमर कस के बैठ जाइए, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक अपचयन अभिक्रिया है? साथियों, ये 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है कि अपचयन अभिक्रिया कौन सी है। साथियों, अपचयन अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Fe। पहला है FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu। तो अपचयन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा साथियों? ये अपचयन का उदाहरण हो जाएगा पहली। साथियों, इसके बाद अगला है कि चूना चूना जल CaOH2 हल्ट्राइस में CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर क्या बनता है? साथियों, थोड़ा सा इस तरफ से रिफ्लेक्शन आता है तो उसकी वजह से ये थोड़ी जगह ठीक तरीके से दिख नहीं पाती है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है। तो चूना जल CaOH2 में CO गैस मिलाने पर क्या बनता है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है? साथियों, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 विकल्प हमारे पास है। पहला अम्ल, दूसरा क्षार और साथियों तीसरा है लवण और चौथा है पानी। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा साथियों? क्षार। क्षार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्षार जो है वो क्या करता है बेटा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, इसी के साथ साथियों 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यौगिक अभिक्रिया है? साथियों, इनमें से हमको यौगिक अभिक्रिया बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2। ये जो है कैसी अभिक्रिया है, यौगिक बन रहा है। क्या हो रहा है साथियों, यौगिक अभिक्रिया है।
ठीक है। चलिए इसके साथ में जो है अगला क्वेश्चन है, अपचयन किसे कहते हैं। साथियों अपचयन किसे कहते हैं, तो जहां ऑक्सीजन की हानि होती है, जहां ऑक्सीजन की हानि होती है उसको अपचयन कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये किसका उदाहरण है साथियों, 2AgBr प्लस एरो 2Ag प्लस Br2 अपघटन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। साथियों आप भी साथ में लगाते चलिए, आंसर लगाते चलिए अपने मन में, मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव का संरक्षण किस नियम से होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव का संरक्षण किस नियम से होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम से। तो द्रव यानी यहां पदार्थ है, यानी पदार्थ का संरक्षण क्या होता है, और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है। तो साथियों जो ऊष्मा उत्पन्न करती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई। साथियों जो अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं संतुलित हैं, कौन सी अभिक्रियाएं संतुलित हैं। साथियों इनमें से आप देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत ये हम सब लोगों ने पढ़ा है। तो इनमें से संतुलित क्या है, देखो पहला जो है, दो हाइड्रोजन के अणु है, दो ऑक्सीजन के हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अणु है, तो ये तो संतुलित है नहीं है। साथ ही इसको देखिएगा, दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन है, यहाँ भी चार हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन, यहाँ भी साथियों दो ऑक्सीजन है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों संतुलित रासायनिक समीकरण जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप वीडियो देख सकते हैं। साथियों इसके बाद जो है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। साथियों अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, पहला है अपचयन, दूसरा विस्थापन, तीसरा उदासीकरण और चौथा अपघटन। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को साथियों उदासीकरण कहा जाता है। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है उसको उदासीकरण कहते हैं। बात समझ में आई। साथियों समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। लाल भूरा रंग किस धातु का होता है। साथियों लाल भूरा रंग Cu कॉपर। ठीक है, लाल भूरा रंग किस धातु का होता है, तो ये कॉपर का होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला है, निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया बनाती है। निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया बनाती है, तो साथियों CO इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल को दूधिया बनाती है। HCl और NaOH की अभिक्रिया से क्या बनता है। साथियों HCl और NaOH की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो इससे NaCl प्लस H2O बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो ये दो हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और Na ये सोडियम और क्लोराइड। बात समझ में आई। साथियों इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 16 Na प्लस H2O की अभिक्रिया से क्या होता है। साथियों यहाँ पे अभिक्रियाएं बहुत सारी दी गई हैं और अभिक्रियाओं को मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अगला है Na प्लस H2O की अभिक्रिया से क्या होता है। तो साथियों इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है, NaOH प्लस H2। साथियों जब सोडियम प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है Na, यहां से सोडियम आ जाता है, NaOH, ये एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, प्लस बचता क्या है H2। ठीक है साथियों, है ना, इस तरीके से। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। साथियों अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2, ये इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पहला। अब देखिएगा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जल अपघटन है। तो साथियों इसका जल अपघटन में पहला है H2O
एरो H2 प्लस O2। साथियों ये पहली इसकी सही है, सही आंसर है पहला विकल्प। बात समझ में आई? इसी तरीके से आपको करना है। रासायनिक समीकरण संतुलन में क्या रखा जाता है? क्या महत्वपूर्ण है? तत्वों की संख्या, द्रव्यमान, तापमान। तो पहला हो जाएगा तत्वों की संख्या। ठीक है। AGVR का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो देखिए साथियों, इसका फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। साथियों अभी हमको बहुत क्वेश्चन करना है तो जल्दी जल्दी इसको हम लगाते हैं। आप कमेंट कीजिए, अगर आपको पहले से आता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, आंसर कमेंट में बता सकते हैं। यह है कि Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu में कौन सा अभिकर्मक है? तो साथियों इसमें अभिकर्मक कौन सा है? Fe। आयरन जो है, आयरन बोलते हैं Fe को, आयरन इसमें क्या है? अभिकर्मक है। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दहन नहीं है? साथियों निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दहन नहीं है? तो पहली जो है दहन अभिक्रिया है, दूसरी दहन है, दहन नहीं है, तीसरी अभिक्रिया है Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। ये दहन अभिक्रिया नहीं है। साथियों तीसरा इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? साथियों ये पहला उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया का है, दूसरा उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया का है, तीसरा उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया का नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? साथियों ये समझ में अगर आपको आ रहा है तो यस लिखें। साथियों यस जरूर लिखें, ठीक है? कमेंट में यस लिखना ना भूलें। कौन सी अभिक्रिया दोनों पदार्थों की अदला बदली होती है? कौन सी अभिक्रिया में दोनों पदार्थों की अदला बदली होती है? देखिएगा इसका सही हो जाएगा दोहरा विस्थापन। पहला इसका राइट आंसर होगा, दोहरा विस्थापन। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? साथियों इनमें से कौन सी गैस जो है ज्वलनशील है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, ज्वलनशील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, CaO को पानी में मिलाने से क्या बनता है? ठीक है, तो पानी में मिलाने से साथियों ये पहली अभिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लाल लिटमस क्षार में बदलता है। लाल लिटमस क्षार में बदलता है कब? लाल से नीला। ठीक, अगला है इसका सही आंसर, कांच की बोतल में कौन सा रसायन नहीं रखना चाहिए? तो साथियों सोडियम हाइड्रोक्साइड कांच की बोतल में नहीं रखना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम। अम्लीय विचलन का होता है 7 से कम। 7 से जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान होता है 7 से कम। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, NaOH का पीएच मान होता है, तो साथियों NaOH का पीएच मान होता है 10। ठीक है, इसका ये सी सही आंसर हो जाएगा। CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? साथियों इसको गर्म करने पर CaOCO2 बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संयोग अभिक्रिया है? तो साथियों इसका भी ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका संयोग हो रहा है दोनों का, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला जो है, निम्न में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सी एक अपघटन अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, ए नंबर का ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। साथियों हर चैप्टर से मैं हर विषय में 9th 10th के हर विषय में और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। साथियों फिजिक्स के भी मैं आपको 12th और 11th फिजिक्स के भी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। साथियों गोलू सर यूट्यूब चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और
गोलू सर क्लासेस नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलन के लिए कौन सा नियम प्रयोग है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है? साथियों क्वेश्चन है, क्या दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है? जी हाँ, दहन जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? साथियों इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? देखिए, दूध का दही में बनना, दूध से जब दही बनता है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, साथियों ये इसका सही आंसर है। बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। बात समझ में आई? ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला देखिएगा, पदार्थों की पहचान हेतु रासायनिक अभिक्रिया किसमें सहायक होती है? पदार्थ की पहचान के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया है वह किसमें सहायक होती है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा गुणों में सहायक होती है। किसमें? गुणों में। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, CO2 CaOH2 प्लस CO3 प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साथियों दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है, हम पहले भी पढ़कर इसको आए हुए हैं। साथियों यह अभिक्रिया CH4 प्लस 2H2O CO2 प्लस 2H2O क्या है? साथियों ये एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? दहन अभिक्रिया। अगला है, निम्न में से कौन संयोग अभिक्रिया नहीं है? तो इसका ये सी नंबर, निम्न में से कौन संयोग अभिक्रिया नहीं है? साथियों इन दोनों का संयोग यहां पर हो रहा है। हाँ, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? साथियों संयोग अभिक्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जिन अभिक्रियाओं में कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है क्या कहलाता है? अपघटन। जब पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित होता है या टूटता है तो वहां अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई? बिल्कुल। चलिए बिल्कुल शानदार तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप जिद पर अड़े हुए हैं कि हमको जो है फुल में से फुल स्कोर करना है। साथियों आप अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए जरूर जिद पर अड़े होंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं। H2O प्लस Cl2 एरो 2HCl में कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है? तो साथियों Cl, इसमें ऑक्सीकृत क्या हो रहा है? Cl जो है ऑक्सीकृत हो रहा है। यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है? साथियों इसका है द्रव्यमान संतुलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संतुलन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए निम्न में से कौन तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा धातु ए। ठीक है, अगला देखिएगा, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है लोहे में जंग लगना। ठीक है, निम्न में से कौन एक विस्थापन अभिक्रिया है? साथियों विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पहला है, ये हम पहले कर चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुएं समय के साथ काली क्यों हो जाती हैं? क्योंकि साथियों H2S की से अभिक्रिया करके। साथियों ये सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।